बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्रकाश रासायनिक धुएं का सामान्य घटक नहीं है? हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए। ए ओजोन, बी परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, सी एक्रोलीन और डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की अवधारणा क्या होगी? जो हमारा प्रकाश रासायनिक धुआं होता है, प्रकाश रासायनिक धुआं जो होता है वो क्या होता है? तो जो हमारा प्रकाश रासायनिक धुआं होता है वो वायु प्रदूषकों का मिश्रण होता है। जो वायु में जो प्रदूषक होते हैं, वायु में जो प्रदूषक होते हैं, प्रदूषक उपस्थित होते हैं, उनका क्या होता है? मिश्रण होता है। वायु में उपस्थित प्रदूषकों का मिश्रण होता है। जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर जो जो वायु के प्रदूषक होते हैं मिश्रण, वो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं। संपर्क में आने से रासायनिक रूप से अत्यंत हानिकारक प्रदूषक में बदल जाते हैं। तो क्या होते हैं? ये जो सूर्य के संपर्क में आते हैं, वायु में जो प्रदूषकों के मिश्रण होते हैं वो रासायनिक से रासायनिक रूप से हानिकारक प्रदूषकों में बदल जाते हैं। अत्यंत अत्यंत हानिकारक प्रदूषकों में बदल जाते हैं। प्रदूषकों में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्रकाश रासायनिक धुआं होता है वो क्या होता है? प्रकाश रासायनिक धुआं जो वायु में प्रदूषक उपस्थित होते हैं उनके मिश्रण, वायु में प्रदूषक जो उपस्थित होते हैं उनके मिश्रण जो है, जब सूर्य के संपर्क में आते हैं तो वो रासायनिक रूप से अत्यंत हानिकारक प्रदूषकों में बदल जाते हैं। और यही जो है वहां पर एक कोहरा सा उस एरिया में, उस क्षेत्रफल में कोहरा सा छा जाता है, वही प्रकाश रासायनिक का धुआं होता है। अब इसके जो मुख्य घटक क्या होते हैं? प्रकाश रासायनिक धुएं के जो मुख्य घटक होते हैं, प्रकाश रासायनिक धुएं के मुख्य घटक के जो मुख्य घटक होते हैं उनके अंतर्गत, मुख्य घटक के अंतर्गत नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे हम NO से दर्शाते हैं, और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, वाष्प कार्बनिक यौगिक, और ओजोन गैस, ओजोन गैस जिसे हम O3 से दर्शाते हैं। और इसके साथ ओजोन गैस फिर परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट और एक्रोलीन आदि जो होते हैं वो प्रकाश रासायनिक धुएं के प्रमुख घटक होते हैं। तो प्रकाश रासायनिक धुएं के प्रमुख घटक में नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ओजोन गैस O3, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जिसे हम PAN से दर्शाते हैं, ये जो है, और एक्रोलीन आदि जो है प्रकाश रासायनिक धुएं के प्रमुख घटक होते हैं। हमारा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFC से दर्शाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह ओजोन परत को, ओजोन ओजोन की जो परत होती है उस उसका क्षय करता है। ओजोन की परत को क्षय करने के लिए उत्तरदायी होता है। यह जो होता है प्रकाश रासायनिक धुएं का घटक नहीं होता। यह
जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है या प्रकाश रासायनिक धुएं का घटक नहीं होता है, क्योंकि जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है सिर्फ यहाँ ओजोन परत को क्षय करता है। ये ग्रीन या जो है एक ओजोन परत को क्षय करने के लिए काम आता है। यह प्रकाश रासायनिक धुएं का घटक नहीं होता। प्रकाश रासायनिक धुएं के घटक के अंतर्गत नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ओजोन गैस, PAN, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट और एक्रोलीन आदि आते हैं। तो हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। ये हमारा जो ओजोन है वो जो ओजोन है वो प्रकाश रासायनिक धुएं का सामान्य घटक है। पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट भी सामान्य घटक होता है प्रकाश रासायनिक धुएं का। एक्रोलीन भी जो है सामान्य घटक होता है प्रकाश रासायनिक धुएं का। जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जिसे हम CFC से प्रदर्शित करते हैं, यह हमारा प्रकाश रासायनिक धुएं का घटक नहीं होता। तो यही जो हमें प्रश्न में पूछा गया है यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।